नमस्कार दोस्तों। आजकल ना डिजिटल दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा है। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैरान हैं कि अचानक उनके व्यूज धड़ाम से नीचे क्यों गिर रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं, द 2026 एल्गोरिदम चेंज। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर 2026 में व्यूज इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर डिजिटल पब्लिशर की रातों की नींद उड़ा चुका है। लोग दिन रात मेहनत करके गजब का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वायरल तो बस कुछ गिने चुने हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी इंडस्ट्री की गाड़ी में किसी ने अचानक से हैंड ब्रेक लगा दिया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है, इसमें क्रिएटर्स का कोई फेलियर नहीं है। जी हाँ, अगर व्यूज नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैलेंट कम हो गया है। असली वजह एक ही है, और वो है एल्गोरिदम का पूरी तरह से बदल जाना। 2026 में इस सिस्टम का पूरा डीएनए बदल चुका है, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग अभी भी इस नए सिस्टम को समझ ही नहीं पाए हैं। आइए अब बात करते हैं इस बड़े बदलाव की, पुराना बनाम नया। देखते हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम ने अपनी प्रायोरिटीज को कैसे पलट कर रख दिया है। देखिए, ये बदलाव ना बहुत ही गहरा है। पहले क्या होता था, सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स यानी सीटीआर का भूखा था। थंबनेल चमका दिया, क्लिक मिल गया, बस काम खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2026 के नए मैट्रिक्स हैं वॉच टाइम और रिटेंशन। अब सिर्फ दरवाजे तक लाना काफी नहीं है, लोगों को अंदर बिठाकर स्क्रीन से चिपकाए रखना असली खेल है। और इसीलिए रिटेंशन अब सफलता का इकलौता, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मंत्र बन चुका है। सिस्टम का लॉजिक अब एकदम साफ है। अगर लोग कंटेंट को पूरा नहीं देखते, तो एल्गोरिदम उसी वक्त उसे आगे रेकमेंड करना पूरी तरह से बंद कर देता है। कंटेंट का ग्राफ सीधा नीचे गिर जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है द 5 सेकंड ड्रॉप ऑफ की, जिसे हम रीच का सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स। अक्सर एक बेहतरीन थंबनेल देखकर क्लिक्स तो भर के आ जाते हैं, लेकिन अगर व्यूअर्स शुरुआत के सिर्फ 5 सेकंड में ही बोर होकर निकल गए ना, तो ये समझ लीजिए कि वो कंटेंट की रीच के लिए बिल्कुल जहर है। एनालिटिक्स का जो ग्राफ है ना, वो सीधे एक गहरी खाई में गिरता है और व्यूज का कांटा वहीं का वहीं अटक जाता है। आखिर इस 5 सेकंड ड्रॉप ऑफ का एल्गोरिदम के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा सिग्नल जाता है नॉट इंटरेस्टेड, यानी दर्शकों को कोई दिलचस्पी नहीं है। और जैसे ही सिस्टम के रडार पर यह सिग्नल आता है, वो तुरंत नए लोगों तक उसे भेजना बंद कर देता है। आसान भाषा में कहें तो उस कंटेंट पर उसी वक्त रिजेक्टेड का ठप्पा लग जाता है। ग्रोथ के 3 नियम 2026 में मास्टरी। चलिए अब उन बेहद जरूरी नियमों पर चर्चा करते हैं जो इस नए परिदृश्य में एल्गोरिदम को खुश रखने के लिए एकदम अनिवार्य है। ये 3 नियम अब हर सफल कंटेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला, एक स्ट्रॉन्ग हुक। दूसरा, फास्ट पेसिंग। और तीसरा, क्यूरियोसिटी, यानी लोगों के अंदर जिज्ञासा जगाना। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हुक की। शुरुआत के 3 सेकंड के अंदर ध्यान खींचना अब ये कोई चॉइस नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मजबूरी है। और इसे करने का एक बहुत ही शानदार और टेस्टेड तरीका है, कीवर्ड्स को बोल्ड और बड़ा दिखाओ। जब स्क्रीन पर बड़े, मोटे और आकर्षक शब्द फ्लैश होते हैं ना, तो स्क्रॉल करते हुए इंसान का अंगूठा अपने आप रुक जाता है। दूसरा नियम है फास्ट पेसिंग। देखिए, लंबे चौड़े इंट्रोज और बोरिंग बातों का जमाना अब चला गया। आज की डेट में स्क्रीन पर एनर्जी बनाए रखने के लिए एक ही स्मार्ट टेक्निक काम आती है। हर 2-3 सेकंड में सीन चेंज करो। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, सबटाइटल्स प्लस जूम इफेक्ट्स ऐड करो। इन छोटी छोटी ट्रिक्स से होता क्या है कि दिमाग को लगातार एक नया स्टिमुलस मिलता रहता है और नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं पाती। और फिर आता है तीसरा नियम, क्यूरियोसिटी। कंटेंट के अंदर एक सस्पेंस, एक रहस्य बना रहना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। वो वेट फॉर इट वाली फीलिंग जगाना एकदम जरूरी है। जब तक ये जिज्ञासा नहीं होगी, कोई भी अंत तक नहीं रुकेगा। और जैसा कि हमने पहले देखा, यही पूरा वॉच टाइम तो आज के एल्गोरिदम की सबसे बड़ी मांग है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की तरफ, शॉर्ट्स बनाम लॉन्ग कंटेंट, दोहरी रणनीति। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट क्रिएटर्स इन दोनों के बीच कैसे गजब का बैलेंस बनाते हैं। सच तो यह है कि इन दोनों ही फॉर्मेट्स के अपने अपने कमाल के फायदे हैं। एक तरफ हमारे पास शॉर्ट्स हैं जो रॉकेट की तरह ग्रो करते हैं और रातों रात वायरल होने का दम रखते हैं, और दूसरी तरफ हैं लॉन्ग फॉर्मेट वाले कंटेंट जो एक बहुत ही स्टेबल इनकम और कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। दोनों का अपना अलग ही रुतबा है। तो फिर 2026 के इस कड़े मुकाबले में जीतने की असली रणनीति क्या है? जवाब बहुत ही सिंपल है, डू बोथ। जी हाँ, दोनों कीजिए। जो सबसे समझदार क्रिएटर्स हैं वो शॉर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वायरल होकर नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, और फिर वो उसी ऑडियंस को बड़े कंटेंट की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे एक परमानेंट और स्टेबल कमाई का रास्ता खुल जाता है। ये अपने आप में एक परफेक्ट फनल है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस इतना सा है, किस्मत को दोष मत दीजिए, एल्गोरिथम को समझिए। अगर डिजिटल दुनिया में वो मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो याद रखिए, इसके पीछे पूरा का पूरा एक विज्ञान काम कर रहा है, कोई किस्मत नहीं। बस इस नए सिस्टम की नब्ज को गहराई से पकड़ना है और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अपने हाल ही में पब्लिश किए गए आखिरी कंटेंट को जरा ध्यान से देखिए और सोचिए, उस पर कितने व्यूज आए। क्या उसमें वो 3 सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग हुक था?
क्या पेसिंग फास्ट थी? क्या उसने रिटेंशन के उस कड़े नियम को पास किया? सच तो यह है कि इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही भविष्य की पूरी रणनीति तय करने वाला है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।